आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे ना। 11th क्लास वाले बच्चे बोल भी रहे थे सर हम लोग को नहीं, हमारे लोग को कोई लेक्चर नहीं डालते, तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास यानी 11th क्लास का हम लोग चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि ऑल ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल, सब केमिकल से बने हैं ना बेटा। जिस केमिकल से हम बने हुए हैं उसी केमिकल से मेरी वॉच बनी है, उसी केमिकल से मेरा चश्मा बना हुआ है, उसी केमिकल से मेरे कपड़े बने हैं, और वही केमिकल से बच्चों दीवारें बनी हुई हैं, और वही केमिकल से सारे और जितने भी लिविंग जीव ऑर्गेनिजम्स हैं सब बने हैं। यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ केमिकल। बस दोनों में डिफरेंट किस चीज का होता है बच्चों, अमाउंट का डिफरेंट होता है। किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज्यादा पाया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग मेड अप ऑफ केमिकल, दोनों केमिकल से बने होते हैं, चाहे बच्चों में लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। जो अर्थ की बात करें, अर्थ पर बेटा जो केमिकल पाए गए हैं वही केमिकल हमारी बॉडी में भी हैं, बस फर्क कितना है बच्चों, सिर्फ अमाउंट का। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा टेबल दिया हुआ है बच्चों, उस टेबल के माध्यम से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अर्थ में कितने परसेंट जो केमिकल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में कितने परसेंट है, यानी जो लिविंग में और नॉन लिविंग में कितने कितने परसेंटेज जो है वो केमिकल प्रेजेंट है। तो शायद आपको ये तो चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि दुनिया में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जितने भी जीव हैं या कोई निर्जीव चीजें हैं वो सारी की सारी बच्चों किससे बनी हुई हैं, केमिकल से बनी हुई हैं। क्लियर बच्चों, यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात किया जाए और एक ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए बच्चों, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ पर कितने बच्चों केमिकल परसेंट हैं, कितने परसेंटेज में, और ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज केमिकल परसेंट है। मैंने बताया कि दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग में बेटा दोनों केमिकल से बने हुए, लेकिन डिफरेंट किस चीज का होता है, अमाउंट का। चलिए, जो हाइड्रोजन होता है, यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें बच्चों तो उसमें 0.14% होता है, और ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो 0.5% क्या होता है बच्चों, परसेंट होता है। क्लियर हुआ? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यानी फिर बात करते हैं बच्चों, जो कार्बन होता है 0.03% अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन बॉडी में 18.5, यानी कार्बन की मात्रा बताओ अर्थ से कितना ज्यादा किसमें है बच्चों, ह्यूमन बॉडी में। आई होप आपके समझ में चीजें आ रही होंगी। ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन यदि अर्थ क्रस्ट की बात किया जाए तो 46.5% जो है अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, और 65% जो होते हैं बच्चों वो कहां पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। यानी ऑक्सीजन की भी मात्राएं अर्थ से ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है बच्चों। फिर नाइट्रोजन की बात किया जाए, नाइट्रोजन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पर वेरी लिटिल, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो 3.3% पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। देखो ह्यूमन बॉडी में इसकी मात्राएं क्या है बच्चों, ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है। यदि हम बात करें बच्चों सल्फर की, तो सल्फर जो होता है वो 0.03% अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, और वही बात किया जाए ह्यूमन बॉडी में तो 0.3% पाए जाते हैं, यानी सल्फर भी अर्थ से ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। क्लियर हुआ ना बच्चों? वेरी वेरी गुड। अब बात करें यदि हम सोडियम की बात करते हैं तो ये बेटा जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इसकी जो मात्रा होती है बच्चों, इसकी जो परसेंटेज की बात किया जाए, ये ज्यादातर बच्चों ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं, और अर्थ क्रस्ट पर बच्चों कम पाए जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड
70। लेकिन यदि बात किया जाए सोडियम की, तो बच्चों जो सोडियम होता है 2.8% जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ओनली 0.2% जो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। यानी यदि हम सोडियम की बात करें बेटा, तो सोडियम अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में कम पाया जाता है। क्लियर? यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 3.6%, कैल्शियम 3.6% जो होता है बच्चों वो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। ओनली 1.5% ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। यानी हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में कम पाया जाता है। और फिर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम बच्चों 2.1% जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और 0.1% जो होते हैं, देखो कितने कम मात्रा में ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। यानी मैग्नीशियम भी बच्चों अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा पाया जाता है। यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन 27.7 अर्थ क्रस्ट में, बताइए कितने ज्यादा पाया जाता है, कितना ज्यादा पाया जाता है, 27.7 पाया जाता है। और जो ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल बहुत कम ना के बराबर मात्रा में पाया जाता है। आई होप आपकी समझ में ये चीजें, जितनी चीजें हमने बताई हैं, ये डेटा बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। तो यदि हम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की बात करें बच्चों, तो ये अर्थ क्रस्ट से, ये बच्चों अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में कम पाया जाता है। चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बायो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, इसकी हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ऑल कार्बन कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, जितने भी कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स। बायो मींस क्या होता है, बायो मींस तो लिविंग होता है ना, बायो मींस क्या होता है बच्चों, बायो मींस होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। फिर से बता देता, ऑल कार्बन कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, जितने भी लिविंग टिश्यू में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आपके आया होगा। अब हम लोग जो है बच्चों, जो यदि हम बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स, इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? हम उसके बारे में बच्चों अब हम लोग बात करेंगे। बच्चों अब हम लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे, किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का। आप लोगों ने ओखली को देखा है, ओखली जो होता है, और जब कोई फंक्शन होता है उस पर पीटने वाला जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे पेस्टल बोलते हैं, और ओखली जो होता है उसे मॉडल बोलते हैं। या आप ऐसे समझिए जो झोला छाप, या जो डॉक्टर होते हैं ना, छोटे बच्चों को जो दवाई पीसते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आता है बेटा, ऐसे होता है ना बेटा, इस तरीके से कुछ याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मॉडल, और इसे बोलते हैं बेटा पेस्टल बोलते हैं। क्लियर? एक हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, मेड अप ऑफ केमिकल, तो बच्चों हमें ये देखना होगा कि कितने साइज में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे ना, कि कौन से मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग लिविंग टिश्यूज लेते हैं, किसी का टुकड़ा हो सकता है, चाहे प्लांट का, चाहे भिंडी का एक टुकड़ा ले लेते हैं, या हम कोई पत्ते का लीव्स ले लेते हैं बच्चों, छोटा सा उसका टुकड़ा ले लेते हैं, या लीवर का पीसेस ले लेते हैं। अच्छा एनसीईआरटी में लीवर का टुकड़ा दिया हुआ है कि लीवर का पीसेस लेते हैं बच्चों,
हम लीवर का पीस ले रहे हैं। अच्छा, लीवर का पीस लेने का मतलब क्या हुआ, लीवर का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि लीवर में रीजनरेट की पावर बहुत हाई होती है ना। किसी लीवर में क्या होता है कि लीवर में तो चोट वगैरह लग जाती है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है, क्योंकि उसमें रीजनरेट की पावर बहुत ही हाई होती है। लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसी मॉर्टर में डाल देते हैं। क्लियर हो ना, इसी उसमें क्या कर देते हैं बेटा, डाल देते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, पेस्टल बोलते हैं। इसको एकदम से खूब अच्छे से क्या करेंगे, लीवर के टुकड़े को बच्चों क्या करेंगे, उसको अच्छे से पीसेंगे, सलरी बना देंगे। सलरी क्या होता है बच्चों, चटनी बना देंगे उसका, यानी लीवर के टुकड़े को अच्छे से क्या कर लेंगे बच्चों, क्या बना लेंगे, चटनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक हम लोग एसिड भी डालते हैं। इसमें बच्चों एक हम लोग क्या डालते हैं, एसिड भी डालते हैं, और उस एसिड का नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। कौन सा, क्या डालते हैं बच्चों, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बच्चों ये एसिड हम लोग क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं। क्लियर है। और जब इस एसिड को इस मॉर्टर में डाल दिए और क्या डाल दिया, आपको पता ही उसमें और क्या पड़ा हुआ है, लीवर का पीस पड़ा हुआ है ना, लीवर का छोटा सा टुकड़ा। ये पेस्टल है, जिससे क्या करते हैं, उसको अच्छे से घुमा करके उसकी चटनी बना लेते हैं। किसकी, जो लीवर का मैंने छोटा सा टुकड़ा लगा है, अच्छे से बेटा। और फिर हम एक क्या लेते हैं, एक कॉटन का क्लॉथ लेते हैं या छलनी लेते हैं, जिससे क्या किया जाता है, कोई सी जैसे चाय छन्नी वगैरह ना, छन्नी लेते हैं जिससे चाय वगैरह को छानते हैं। तो एक प्रकार का हम कोई क्लॉथ ले लेते हैं, कॉटन वगैरह का, ये सब कपड़े ले लेते हैं, कोई चाय छन्नी ले लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या करते हैं बच्चों, कि एक कॉटन का हम कपड़ा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े, ध्यान दीजिए बच्चों, कॉटन के कपड़े में हम ये जो सलरी बनाते हैं बच्चों, सलरी की होता है चटनी, चटनी बनाता था, उसको इसी कॉटन के कपड़े में क्या कर देंगे, इसे और बड़ा बना देते हैं। जो ग्लास बना हुआ है बच्चों, ये करके आसान, ठीक है, अब ये इसी में डाल देते हैं। तो कुछ क्या होता है बेटा, कुछ तो नीचे इसकी जो होल होता है उसके नीचे बिल्कुल नीचे चले आते हैं, कुछ सैलरी बिल्कुल एकदम से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, जो उस कपड़े से छन करके बिल्कुल नीचे आ जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जो बेटा कपड़े से चटनी को डालें, उसकी सैलरी को डालें और वो छन करके जब नीचे आ गया बेटा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। हम ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल पार्ट। वो अच्छे से एसिड में क्या हो गया था बच्चों, एसिड सॉल्युबल पार्ट। क्लियर हुआ। इसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट हो गया, जो छन करके नीचे आएगा उसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पार्ट। क्लियर। और जो छन करके नहीं आया बेटा, जो ऊपर ही कपड़े में फंसा रह गया बेटा, ऊपर ही छन करके नहीं आया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेटेंटेट। क्लियर बच्चों। इससे क्या बोलते हैं, रेटेंटेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं। इससे फिल्ट्रेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेटेंटेट, और इसे क्या बोल देते हैं, एसिड
इनसॉल्युबल पार्ट, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ और ये एसिड में सॉल्युबल होगा, इसी वजह से बेटा ये नीचे चला गया। तो जो उस कपड़े से छन करके नीचे चला आया बच्चों, उसे हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो एसिड सॉल्युबल पार्ट है और इसे बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? क्या होगा? जो छन करके कपड़े से नीचे चलाया था उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और वो एसिड सॉल्युबल पार्ट, हम इसे एसिड सॉल्युबल पार्ट भी बोल सकते हैं बच्चों ना। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छन करके नहीं आया था उसे कपड़े में फंस गया था, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? रिटेंटेट बोलते हैं, या हम उसको एसिड इनसॉल्युबल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड इनसॉल्युबल पार्ट बोलते हैं। क्लियर? राइट। अच्छा, इसी को लोग बोलते हैं बच्चों माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इससे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इससे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और इसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये साइज में बड़े होते हैं बच्चों, ये साइज में बड़े होते हैं और ये साइज में छोटे होते हैं ना। तभी तो ये देखो इनकी साइज बड़ी होती है, तभी तो ये देखो ये कपड़े से छन करके नीचे नहीं आए। समझ लो ना मेरी बात, ये कपड़े से छन करके तभी नहीं है ना, तो इनकी इसलिए इनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन जो छन करके नीचे चले आए इनकी साइज क्या होती है बच्चों? इनकी साइज छोटी होती है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं बच्चों, मेरी बात को अच्छे समझिएगा। माइक्रोमोलिक्यूल्स आई होप कितना समझ में आपके आ गया होगा। फिर से मैं क्लोज से बताता हूँ। मैंने इस क्या लिया बेटा? मॉर्टर लिया और एक पेस्टल लिया। क्लियर ना? मॉर्टर पेस्टल लिया, लीवर का एक टुकड़ा लिया, लीवर का एक टुकड़ा ले करके, क्लियर ना? इसमें मैंने उसकी क्या और इसमें कौन से एसिड डाला बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला बेटा ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और वो पेस्टल ने क्या कर दिया बेटा? उसे बिल्कुल एकदम से उसको चटनी बना दिया। किसको? लीवर को। क्लियर ना? लीवर के छोटे से टुकड़े को, और लीवर के छोटे से टुकड़े को जब इसने क्या बना दिया? चटनी बना दिया, तो उसे कॉटन के कपड़े को लेकर के हमने क्या कर लिया बेटो? छान लिया बच्चों। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको छानने के बाद कुछ पॉलीमर क्या बोलते हैं कि कुछ छन करके नीचे चले आते हैं, और जो छन करके नीचे चले आते हैं उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पार्ट भी बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं, या उसी को बच्चों हम बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर ना? इसकी ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जो कपड़े से छन करके नीचे नहीं आया था बच्चों उसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या उसी को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, या उसी को बोलते हैं बेटा रिटेंटेट बोलते हैं, कि वो कपड़े से छन करके नीचे नहीं आया। आई होप आपके इतना चीजें समझ में आ गया होगा। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से बच्चों कंपाउंड आते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बेटा बात करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बेटा आपको पता है ये साइज कम होता है, इसकी साइज कितनी होती है बच्चों? 18 से लेकर के 1000 डाल्टन से कम होती है बच्चों, 18 से लेकर के 1000 डाल्टन के बीच में इसकी साइज होती है, और इसकी साइज क्या होती है बच्चों? 1000 डाल्टन अबव होती है इसकी साइज। किसकी बेटा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल क्या है बच्चों? जैसे यहां पे बात करें अमीनो एसिड आते हैं, मोनो सैकेराइड्स,
ओलिगोसैकेराइड्स, और फिर हम बात करें बच्चों अमीनो एसिड होगा, मोनोसैकेराइड्स होगा, ओलिगोसैकेराइड होगा और न्यूक्लियोटाइड्स। इनकी साइज बच्चों कम होती है किसमें, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। लेकिन जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, इनकी साइज इनसे ज्यादा होती है। ये तो आपको पता चल गया होगा ना। इसमें एग्जांपल आएंगे बच्चों प्रोटीन, प्रोटीन हो गया बेटा इसमें आएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में आपको पता है ये ना आ रहा है, नहीं पता चल रहा है डीएनए आ रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। और फिर हम बात करते हैं तीसरा पॉलीसैकेराइड। बेटा अमीनो एसिड हो गए, मोनोसैकेराइड हो गए, ओलिगोसैकेराइड हो गए और न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। आपको पता है बेटा जो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं और पॉलीसैकेराइड होते हैं, इन लोगों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। अच्छा पॉलीमर किसे कहते हैं, जब सिंगल यूनिट से जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं बच्चों, जब सिंगल यूनिट से जुड़ करके बहुत सारे यूनिट बना लेते हैं उन्हें पॉलीमर कहते हैं। जब सिंगल यूनिट जुड़ करके बहुत सारे यूनिट बना लेते हैं बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये प्रोटीन बच्चों अमीनो एसिड जब क्या है बेटा, बहुत सारे, ये इंडिविजुअल सिंगल है, बहुत सारे अमीनो एसिड एक एक यूनिट मिल करके जब ये अमीनो एसिड के कई यूनिट आपस में मिल गए बच्चों, इस तरीके से बहुत सारे यूनिट आपस में मिल गए तो क्या बन गए बेटा, प्रोटीन बन गए। क्या बन गए, प्रोटीन बन गए। बहुत सारे मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड मिल गए बच्चों तो क्या बन गए, पॉलीसैकेराइड बन गया। और बहुत सारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए बनाते हैं। तो आप आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर किसे कहते हैं, जब सिंगल यूनिट जुड़ करके बहुत बड़ी यूनिट बना लेते हैं बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो प्रोटीन पॉलीमर है कि नहीं है, किसका है बच्चों, अमीनो एसिड का। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं ना। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट, एक है बच्चों मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बच्चों। तो जो मोनोसैकेराइड्स होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो बेटा पॉलीसैकेराइड्स होता है बहुत सारी यूनिट बना लेती हैं मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स की, उसी को बोलते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड्स। आई होप आपके समझ में आ गया। इसी में एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं बच्चों, माइक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स, प्यारे प्यारे बच्चों लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता, लेकिन फिर भी एक फिल्टर हो करके नहीं आया था ना नीचे। इसकी साइज क्या होती है बेटा, 1000 डाल्टन से अधिक होती है। इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये जो लिपिड्स होता है ये जरूर हम इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं, लेकिन ये माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। इसको हम बाद में अच्छे से आपको बता देंगे। क्लियर हो ना। तो लिपिड्स भी एग्जांपल होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स का, लेकिन सच में ये माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। क्लियर हो ना। आज होप आपके समझ में आ गया होगा। ये तो वही चीज हो गई ना लिपिड्स वाली, जैसे कहीं पे कोई अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा हो अंदर और उसमें फीमेल की एंट्री ना हो, लेकिन कोई लड़का फीमेल का कपड़ा पहन करके और उसके घर में उस सेलिब्रेशन में एंट्री कर जाए चुपके से, ऐसे ही लिपिड भी काम करता है। आई होप आज की समझ में ये दोनों के बारे में समझ में आया होगा ना। तो पॉलीमर क्या होता है बच्चों, जब सिंगल यूनिट मिल करके एक बड़ी बहुत लार्ज यूनिट बना लेती हैं उसे बेटा पॉलीमर कहा जाता है। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, डीएनए बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। राइट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं।
प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड ना, अमीनो एसिड हम बात करते हैं यहाँ पर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि हमें बहुत सारे अमीनो एसिड करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं बच्चों। क्लियर? राइट। अब अमीनो एसिड की बात किया जाए, जैसे आप मीथेन का स्ट्रक्चर जानते हो ना बेटा, CH4 होता है और इसी में बनता है। क्लियर हो? तो मीथेन का सब्स्टिट्यूट ही होता है बच्चों अमीनो एसिड। कैसे? हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कार्बन है बच्चों, क्लियर हो? एक कार्बन है और इसमें 4 बॉन्ड लगा दिए। क्लियर हो? जैसे नजर आ रहा है, ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और इधर बच्चों हम लोग एमाइनो ग्रुप NH2 लगा दिए, यानी एमाइन, और यहाँ पर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो? सारे अमीनो एसिड में बच्चों ये चीज याद रखना, ये इतनी चीजें क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। क्लियर? और यहाँ पर यदि सपोज अभी हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं बच्चों, यहीं पर हम अलग अलग जो भी एलिमेंट कंपाउंड लगते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका नामकरण होता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों वो अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्लियर होगा? और ये इतनी चीजें बच्चों सब में क्या होती हैं, कॉमन होती है ना। इतनी सारे अमीनो एसिड में इतनी चीजें क्या होती है बच्चों, कॉमन होती है। याद रखिए। जैसे बात करते हैं यहाँ पर बच्चों हम ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और यहाँ पर बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अमाइन। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये कौन सा अमीनो एसिड होगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होगा। सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ग्लाइसिन। लेकिन ये कौन सा एटम होता है बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जो अमीनो एसिड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं बच्चों, आपने कायरल कार्बन के नाम भी सुना है, कायरल कार्बन के बारे में आपने नाम सुना है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहा जाता है, उसे ऑप्टिकली एक्टिव क्यों कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया, ये कॉमन रहेगा। दूसरा वाला अमीनो एसिड बनाते हैं बच्चों, ये कार्बन है, ऊपर क्या जोड़ दिया बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर NH2। क्लियर होना बेटा? अब यहाँ पर देखिएगा, ये है बेटा कार्बन के नीचे, अब यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एक CH3। क्लियर हुआ? क्या जोड़ दिया मैंने इसे, CH3। इससे बोलते हैं बेटा एलानिन। ये कौन सा अमीनो एसिड है, एलानिन है, और ये क्या है, ग्लाइसिन है। अच्छा, इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव और इसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। ऐसा है बेटा, सिर्फ सारे अमीनो एसिड में सिर्फ ओनली ग्लाइसिन ही एक ऐसा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ। जब कार्बन के, जब जो कार्बन होता है बच्चों, कार्बन के जो चारों ग्रुप जब डिफरेंट, चारों जो बॉन्ड में जो ग्रुप जुड़े हुए बेटा वो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए बच्चों। जैसे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी डिफरेंट है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी डिफरेंट है, ये भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी डिफरेंट है, ये भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ये भी डिफरेंट है। जब चारों डिफरेंट कार्बन, जब चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ, जब कार्बन के चारों बेटा जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन समझ में आया ना, किसे कहते हैं कायरल कार्बन उसे कहते हैं सारे ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं। कार्बन के जब सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं बच्चों, जब कार्बन के सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कायरल कार्बन कहा जाता है। उसी को बोला जाता है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव।
क्या कहा जाता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है बेटा, इसमें जो कार्बन के चारों जो ग्रुप जोड़े वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें बेटा ये 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 डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है, है ना बेटा, कार्बन के, तो इसे कायरल कार्बन कहा जाएगा। कायरल कार्बन उसे कहते हैं बच्चों जब वो चीज के कार्बन के जो चारों ग्रुप क्या हो गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो नहीं बता रहे थे, जब कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है बच्चों, जब कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं ना बेटा, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ गया होगा, जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर हो, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे और हम कंपाउंड को बच्चों जोड़ते जाते हैं वैसे 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 ना, लेकिन ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, ये सब में क्या है, कॉमन है। आप देख रहे हैं इसमें भी कॉमन है, कुछ इसमें भी कॉमन है। क्लियर हो? और ये मैंने दो एग्जांपल आपको अमीनो एसिड वाले, और तीसरा एग्जांपल बेटा हम लोग अब देखते हैं। क्लियर हो? तो ये बेटा सेम इथर साइड रहेगा, अमाइनो कार्बोनिक एसिड, ये सब ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये सब बिल्कुल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा बच्चों। फिर बच्चों अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सेराइन। बच्चों तीसरा एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन बच्चों ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा है रहेगा, इधर कार्बोनिक एसिड अमाइन। क्लियर करो? अब यहाँ पर मैं बच्चों ये तो कॉमन रहेगा सारे एलिमेंट्स में, इतना बेटा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और यहाँ पर हम देखते हैं तो CH2OH, चलो अल्कोहल के लिए देखते हैं। अब बच्चों आइए इससे बोला जाएगा बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है, सेराइन। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव कंपाउंड है बच्चों, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये कायरल कार्बन है, जितने भी ग्रुप जोड़े हुए बच्चों सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। आई होप आपकी समझ में चीजें आ गई।